हाँ मंसूर, अब तुम नीचे पढ़ो फिर आयत। जरा उससे पहले एक बार रिक्वेस्ट आई मेरे को मसीह भाई के पास से, कल जो आयत पढ़ रहे थे उसको मैं थोड़ा डिटेल में नहीं कर सका, तो मैं उसको थोड़ा सा उस पर 10 मिनट देना चाह रहा हूँ। पत्थरों के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ, स्टोन्स। तो उससे पहले कल के क्लास के बारे में एक रिवीजन क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, जरा थोड़ा ब्रेन स्क्रैच करना पड़ता, कोशिश कीजिए। तो सवाल क्या है? सवाल ये है कि हम लोग वो गाय को काटने के बारे में पढ़े थे सूरह बकरा की आयत में, बकरा को जुबा करना था, पीले कलर की गाय। तो याद है ना सबको? हेलो, किसी का म्यूट करना चाहिए किसी का। हाँ हाँ सबको याद है। हाँ मसीह भाई ऑन। तो उसके ऊपर सवाल ये है कि वहां पे पीली कलर की गाय जुबा हुई और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि उनके बेटे को जुबा होना, जुबा करना है, बल्कि दोनों में कॉमनैलिटी क्या है? कुछ जरा सोचिए, थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें और इसमें। जो सबसे मोहब्बत ज्यादा करते जो चीज से उसको जुबा करने का हुक्म, सबसे अजीज चीज। तो क्यों अजीज चीज ही क्यों? तो उससे पता चलता है कि मोहब्बत उससे है या अल्लाह के हुक्म से है। अल्लाह जो हाँ एकदम सही है, या उसको थोड़ा रिफ्रेश भी कर सकते हैं कि जो चीज अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत होने का डर हो या अल्लाह से इक्वलेंट मोहब्बत है, तो वो चीज को अल्लाह ताला कुर्बानी मांगते, उसको जुबा होना है, आपके आंखों के सामने जुबा होना है, चाहे वो बेटा हो चाहे तुम्हारा गोल्ड कलर की गाय हो, तो दोनों में कॉमनैलिटी है। तो हम लोग शोएब पहले बात करे थे कुर्बानी के ताल्लुक से, और अच्छा लंबा डिस्कशन करे थे कि कुर्बानी का जानवर जुबा क्यों होता, सिंबॉलिकल है, मगर एक्चुअली उसके पीछे ये चीज है कि कोई चीज जो अजीज है अल्लाह से ज्यादा, उस चीज को हम कुर्बान कर रहे हैं, तो वो कुर्बानी हो जाती, मतलब कुर्बान हो जाती, उसको काट देते समझो लिटरली। मगर हालांकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जरूरत नहीं पड़ी, मगर आजमाइश में तो अल्लाह ताला करवाए उनसे, तो उसमें और इसमें थोड़ा सा लिंक है अगर गहराई से सोचे तो। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़िए। कल हम लोग एक आयत पढ़े थे, उसके बारे में मसीह भाई का रिक्वेस्ट था और बहुत खुशी हुई, मसीह भाई जो है इंटरेस्ट अपना लिए और उस आयत में कुछ बारीकियां थे, उन्होंने जानना चाह रहे थे। मेरे को सुन के बहुत अच्छा लगा कि इतना इंटरेस्ट दे रहे मैं, और इतना इल्म हासिल करने की जुस्तजू है, ये जुस्तजू, ये फिक्र इच बहुत दूर तक लेके जाती। और मैं उसके साथ उस आयत के साथ जरा जल्दी में इंसाफ नहीं कर सका, तो मैं एक 5-10 मिनट उसके बारे में बात करूंगा। तो आयत है कौन सी आयत नंबर क्या है, एक सेकेंड, कुरान ट्रांसलेशन में जाएंगे, आयत नंबर 74। हाँ आयत नंबर 74 थी, जिसका उर्दू में ट्रांसलेशन है, फिर उसके बाद तुम्हारे दिल पत्थर जैसे बल्कि उससे भी ज्यादा सख्त हो गए। तो अब उसके बाद में अल्लाह ताला 3 टाइप के पत्थरों की कैटेगरी बता रहे। एक जो बास पत्थर जिससे नहरें बह निकलती है, एक नंबर 1 कैटेगरी। नंबर 2, और बास फट जाते हैं और उनमें से पानी निकल आता है, नंबर 2। नंबर 3, बास ऐसे पत्थर हैं जो अल्लाह ताला के डर से गिर पड़ते हैं और तुम अल्लाह ताला के अपने अमल को, अपने आमाल से गाफिल ना जानो, मतलब अल्लाह ताला आपके हर आमाल को गौर व फिक्र करने वाले हैं, उस पर अल्लाह ताला गाफिल नहीं है। तो ये जो 3 पत्थर है, ये 3 क्यों अलग अलग कैटेगरी बताए गए, इसके पीछे इंपॉर्टेंस क्या है? तो हेलो शोएब, सुन रहे ना, मेरी आवाज आ रही? हेलो हेलो, सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। हाँ सुन रहे हैं। चलिए जज़ाकल्लाह। तो जो 3 टाइप के पत्थर क्यों बताए गए इस कुरान की आयत में, आप लोगों के सामने अब आयत खुली भी है ना, मतलब आप सबके पास ऐप्स है ना, तो एक बार आयत जरा दोबारा पढ़ लीजिए। तो अल्लाह ताला जब बनी इसराइल के
लोग जो बार बार मौजज़े देखने के बाद में भी अल्लाह की तरफ नहीं झुक रहे, उनके रसूल की तरफ नहीं झुक रहे, तो बज़्ज़न हो गया अल्लाह ताला उनसे, बोल दिए कि तुम्हारे दिल पत्थर के बने हुए हैं क्या, बोल दिए। फिर उसके बाद में बोले एक्चुअली पत्थर भी बेहतर है, तुम्हारे दिल तो पत्थर से भी बेकार है। उतने घट और उतने रहम और उतने क्या बोलते हैं आजिज़ी, यानी तो शर्म नाम की चीज़ ही नहीं रहेगी, उतने सख्त हो गए तुम्हारे दिल, बोल के बोले। तो उसके बाद में बोले ये तो फिर भी बेहतर है, पत्थर तो अच्छा है उससे। पत्थरों के बारे में मैं तुम्हारे को बताता हूँ, बल्कि अल्लाह ताला एकदम दिलों से, दिल के बारे में बात करते-करते पत्थरों के बारे में चले गए। और 3 टाइप ऑफ पत्थर बोल रहे हैं यहाँ पे। तो एक्चुअली 3 टाइप दिल है ये। ये 3 टाइप ऑफ लोग हैं। ओके, उसको कंपैरिजन कीजिए। तो पहला टाइप वो है कि जो है उनमें से नहरें फूट के निकलती। नहर में पानी कितना निकलता? रिवर, लीटरों का पानी निकलता। दूसरे पत्थर क्या है? उसको फोड़ना पड़ता। फोड़े तो उसके अंदर भी पानी निकलता, थोड़ा पानी। तीसरे वाले क्या है? खाली गिरते, अल्लाह के डर से गिरते, मगर उनके बारे में अल्लाह ताला पानी का जिक्र नहीं करे। मतलब वो तीनों से भी बदतर हो गए, वो 3 पत्थरों से भी बदतर हो गए। हाँ, एक्चुअली दिल तो इनके पत्थरों से भी बदतर है, मगर एक्चुअली ये तो उनके कैटेगरी के बारे में बोल दे के अल्लाह ताला एकदम टॉपिक चेंज करे कि इंसानियत में 3 टाइप के लोग रहते हैं। 3 टाइप के होते हैं। हाँ, हाँ, जो एक्चुअली बाहर से दिखता कि पत्थर है बल्कि, मगर उनके अंदर भी करिश्मे होते। जैसा कि पहला टाइप है कि जर्रा सा टच भी नहीं करे, उसके अंदर से जो है फव्वारे फूटते रिवर्स के, तो लीटरों का, टनों का पानी निकलता और वो रिवर्स उसमें से बह के निकलते। दूसरा टाइप है कि उनको हिला के फोड़ना पड़ता। फोड़े तो अंदर मतलब फोर्स के जरिए फोड़े तो देखे तो अंदर पानी रहता। और तीसरे टाइप के हैं जिसके अंदर पानी नहीं है मगर अल्लाह का डर है। तो ये 3 लेवल ऑफ ईमान के लोग हैं। मतलब पानी निकलना मतलब ईमान निकलना। ईमान को पानी से कंपेयर करें, और कुरान में कई जगह बारिश और पानी अल्लाह की रहमत, हिदायत, नूर और कुरान से कंपैरिजन है। जैसा अल्लाह ताला बोलते हैं, मैं आप गौर क्यों नहीं करते, मैं आसमान से बारिश बरसाता हूँ और जमीन पे बारिश गिरती है और उससे जो है मुर्दा जमीन पे झाड़ उगते हैं। तो अल्लाह ताला बोलना चाह रहे हैं, उसका मतलब यह है कि मैं मेरे तरफ से कुरान हिदायत आती है बारिश की शक्ल में, और वो जब मुर्दा लोगों पे मतलब जिनके पास ईमान नहीं रहता, नॉन मुस्लिम्स रहते, उनके ऊपर जब गिरती और वो लोग जब कुरान से फैज पाते तो उनके अंदर लाइफ निकलती। कैसा? झाड़ उगते। झाड़ ग्रीनरी का मतलब मतलब लाइफ का एग्जांपल। तो इधर भी अल्लाह ताला हिदायत वगैरह बारिश और पानी से कंपेयर करे। और खुसूसन रेगिस्तान के में अरब पेनिनसुला में पानी गोल्ड से भी बेहतर रहता, क्योंकि गोल्ड से पी के प्यास लगे तो गोल्ड नहीं पी सकते, पानी पी सकते। पानी जरूरत होती कई बार। तो पानी को उस तरीके से इंपॉर्टेंस है। तो वही पानी जो है पत्थर में से भी निकलता बोल रहे, मतलब कई ऐसे भी लोग रहते जो पत्थर दिल रहते और उनको हिलाए, उनके ऊपर फोकस करे तो जो है उसमें से भी ईमान के चश्मे फूटते। जैसा अबू बकर और उमर। अबू बकर ऐसे थे कि उन्होंने ऑलरेडी संजीदा मिजाज के, फिलोसॉफिकल माइंड के, स्पिरिचुअल माइंड वाले टाइप के, हमेशा ऑलरेडी अच्छे नेचर के थे और ऑलरेडी विलिंग टू एक्सेप्ट अल्लाह गाइडेंस वाले थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली उनके साथ टच करते उन्हें मुसलमान बन गए। और उनके अंदर से इतने, वो पहले टाइप के पत्थर है जिनके अंदर इतना पानी निकला कि फिर उनका ईमान किसी सहाबी के ईमान से कंपेयर नहीं कर सकते, उतना लीटरों का, टनों का पानी निकला। मगर उमर रज़ी अल्लाह ताला ईमान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुव्वत शुरू करे और 6 साल तक उनको लेना देना ही नहीं, उन्होंने आए भी नहीं, इन्वॉल्व भी नहीं है। उनको जो है हंटिंग का बहुत शौक था, उन्होंने हंटिंग करते थे, जंगलों में 2-3 दिन रहते थे, शौकीन आदमी थे, अपने जमाने के पोएट्री में एंजॉय करते थे, मतलब कंप्लीटली जो है एंजॉयबल टाइप के, मतलब हैविंग फन, चलो अब वो करेंगे, अब इधर चले जाएंगे, चलो यार ये पिकनिक प्लानिंग करेंगे, अरे छोड़ो तुम दीन की बात, लाइफ एंजॉय करें, वो टाइप के थे। 6 साल जब दीन का काम चल रहा फुल स्विंग में, उन्होंने ना मक्के में आए, ना इन्वॉल्व हुए, ना किसी से लेना देना। जब 6 महीने 5.5 साल होने के बाद में उनको कौन की उकसाए, अरे एक मोहम्मद बोल के आ गए, कहते पैगंबर बोल रहे, उन्होंने जो है दीन फैला रहे, जिसके वजह से लोगों में बाप और बेटे में लड़ाई हो रही, भाई और भाई में लड़ाई हो रही, भाई मुसलमान बन गया, दूसरा भाई नॉन मुस्लिम है तो उन्हें इससे बातचीत नहीं करा, अरे हमारे खानदानों को तोड़ दे रहा, हमारे मक्के को तोड़ दे रहा। इनको गुस्सा आ गया, कौन है वो, कौन है, चलो कौन है मोहम्मद, चलो मैं जाके देख के आता हूँ बोल के
उन्होंने अटैक करे। उसके बाद में उनको जब कुरान की आयतें ऐसा लगी कि उन्होंने सुने छुप के, और उनको एक ऐसा हादसा हुआ जैसे उन्होंने गुस्से में क्या करे अपने, ये तुम क्या कुरान लगा के रखे, क्या पढ़ रहे थे? मैं अभी कमरे में आ रहा था, बहन को बोले, बहन और बहनें मुसलमान बन गए थे, तुम क्या कुरान पढ़ रहे थे, बताओ ये कुरान क्या बोलते? उन्होंने छुपाए, नहीं देती मैं कुरान तुम्हारे को। तो गुस्से में एक ऐसा मारे, चेहरे पे खूना खून हो गए। तो खून को टपकते हुए देख के एकदम उनके पत्थर के ऊपर जैसा हथौड़ा मारते नहीं, ठक पल के पत्थर टूट जाता, उनका एकदम दिमाग टूट गया मतलब शौक में। तुम बहन मेरी खूना खून हो गए, मगर ये दीन को छोड़ना नहीं चाह रहे और ये कुरान को छोड़ना नहीं चाह रहे, आखिर ऐसी क्या चीज है कुरान? बोल के एकदम उनका दिमाग पलट गया, बताओ मेरे को, सुनना है मेरे को। तो सुन के ऐसा दिखा आयत उनके ऊपर ही है, उन्होंने बोले फौरन मैं अब कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूं, मेरे को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके जाओ। तो उनको पत्थर के ऊपर एक हथौड़ा मारना पड़ा। क्या था वो? खून देखे उन्होंने। तो उसका अंदर पानी निकला, पर पानी कितना निकला? पहले से था पानी था, मगर पानी आया सेकंड टाइप ऑफ पत्थर में कितना पानी था? पानी था, कम था। मगर पहले वाले पानी में नहर निकली तो उसका पानी ज्यादा था, दूसरे वाले पानी भी था मगर अंदर छुपा हुआ था, पत्थर फोड़े तो अंदर से पानी निकला। तो मतलब उमर रज़ियल्लाहु का ईमान में पानी था मगर उतना नहीं जितना अबू बकर का है। और तीसरे टाइप के वो लोग हैं जिनके अंदर पानी नहीं है मगर मुसलमान है, अपन जैसे लोग थोड़ा डरते, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते, थोड़ा सा खौफ खाते, अल्लाह के अजाब से डरते। जब इसको उसको तबाह होते हुए देखे, कोरोना से उन्हें मरते हुए देखे, इन्हें मरते हुए देखो तो अपन भी डरते अल्लाह। तो उतना है मगर अंदर पानी नहीं है। पानी मतलब ईमान। हो सकता है आगे बढ़े सकता, स्टेप बाय स्टेप टाइप 3 में है, टाइप 2 में हो सकते हम, और अल्लाह चाहा तो टाइप 1 में भी जा सकते। तो 3 टाइपों को अल्लाह ताला डिस्क्राइब करे। तो मतलब अल्लाह ताला बोलना चाह रहे चंद लोग जो दीन की दावत के लिए ऑलरेडी वेलकम रहते। जैसे कई बार तुम देखे होंगे, या इरफान भाई इल्मा भी देखे, कुरान क्लासेस के लिए अपन शोएब तुम इनवाइट करे, कुछ ऐसे लोग रहते कि अरे मैं तो वैसे भी बहुत जिंदगी में संजीदा मिजाज हूँ, कम बात करता हूँ, और मैं जो है ज्यादा शोर शराबा नहीं पसंद करता, खामोशी पसंद करता, बुक नॉलेज पढ़ता हूँ, मैं बुकिश हूँ, और जो है सॉफ्ट नेचर का हूँ। उसको जाके एकदम कुरान बोलते चलो 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 कल से ज्वाइन करा दो बोलते। कुछ ऐसे लोग रहते नहीं शोएब भाई बहुत बिजी हूँ यार, नेक्स्ट मंथ से हो सकता क्या, अब थोड़ा सा मैं एक प्रोजेक्ट में बिजी हूँ, अब वो F1 रेसिंग गेम्स चल रहे, मेरे को उसके लिए जाना है, कतर में फुटबॉल हो रहा, फीफा वर्ल्ड कप हो रहा, मेरे को देखना, उसके बाद फिर और एक बहाना। तो वो लोग को जरा टाइम लगता, मगर क्योंकि वो लोग जिंदगी के एंजॉयमेंट में बिजी है। जैसे उमर रज़ियल्लाहु को शौकीन मिजाज के थे, उन्होंने हुआ कुछ आया मेरे क्या लेना देना बोल के उन्होंने अपनी लाइफ में कंटिन्यू करते थे। तो ऐसे उनको मगर जरा हिलाना पड़ता। उनके लिए क्या है, बोलते नहीं आते, वो बोलते फव्वारा नहीं फुटता, उनके लिए क्या करना, हथौड़ा लेके सर पे फोड़ना पड़ता, लिटरली सर पे नहीं मतलब पत्थर के ऊपर जिस तरीके से हम हथौड़ा मारे तो वो इम्पैक्ट, वो एक हादसा, एक झटका, क्या बोल रहे कोई? हेलो कुछ नहीं। तो वो एक इंसिडेंट, वो खून को देख के या किसी खानदानी भाई को जनाजा देख के दिमाग पलट जाता है, या कोरोना का कुछ सईद अनवर के जैसा बेटी का इंतकाल, सईद अनवर की बेटी का इंतकाल एकदम उन्होंने 1 सेकंड में पलट गए और पानी निकल गया उनके अंदर से, और इस्लाम फैलने लगा। उनको थोड़ा हिलाना पड़ता, जरा मेंटेन करना पड़ता, सर फोड़ना पड़ता तो फुट जाते, अंदर से निकलता पानी रहता। तो ये दूसरे टाइप के लोग हैं। इन लोगों को तो भी मेहनत करे तो भी निकलते, तो भी तीनों से भी बदतर है बोल के यहूदियों को अल्लाह ताला जो है गिन रहे और बता रहे 3 टाइप ऑफ इंसान रहते इस तरीके से। उनको अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से अप्रोच करना, एक के साथ जो है इजीली एड्रेस कर लेते, इजीली एक्सेप्ट करते, एक्चुअली उनका नेचर ही वैसा रहता। वो लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअल रहते हैं, मगर वो लोगों को डीप, जैसे अबू बकर ऑलरेडी दीनदार थे, उन्होंने पहले शराब नहीं पीते थे, कभी लोगों के साथ गलत काम नहीं करते थे, और इवन वो पूजाएं भी नहीं करते थे, वो जो भगवान काबे में रखे हुए थे ना बेकार, मगर वो ऑलरेडी उनका माइंड उसी तरीके से, हालांकि अल्लाह क्या है उतना नहीं मालूम हुआ, कोई कुरानी किताब भी नहीं मिली, मगर एक स्पिरिचुअल शराफत नेचर, सॉफ्ट नेचर रहते। दूसरे थोड़े अग्रेसिव रहते, टाइम लगता उन लोगों को, हिलाना पड़ता, बार बार फॉलो अप करना पड़ता। तो दावा में ये बहुत जरूरी है, और कुरान क्लासेस लेते भी हम लोग दोनों को सेम लेवल पे एक्सपेक्ट नहीं करना। कोई थोड़ा सा 1 महीने के क्लास में कुरान थोड़ा सुन के जो एकदम हलचल हो जाती है उनके अंदर, वो लोग कंप्लीटली सरेंडर कर देते हैं इस्लाम को, और
इस्लाम के लिए तन मन धन लगा देते। तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे मिले, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है। मगर ज्यादातर लोग सेकंड टाइप के रहते, उनको कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करते रहना, पानी डालते रहना पत्थर पे, पत्थर पिघलता पिघलता तोड़ता तोड़ता फड़ बोल के फोड़ के निकलता। तो ये दूसरे टाइप के रहते। तो इस तरीके से हम लोगों के साथ जो डीलिंग करते, उसमें भी रियलाइज करना कि 3 टाइप ऑफ लोग है इस दुनिया में, इस कायनात में। तो लोगों को उनके अंदर ईमान रहता। अब जो तीसरे टाइप के है, वो खतरनाक टाइप के है, वो लोग के अंदर पानी नहीं है, तो वो लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ता है। वो लोगों को खाली डर है अल्लाह का, अम्मा अल्लाह कहाँ खराब कर दे, अल्लाह मेरी जिंदगी खराब ना कर दे, अल्लाह मेरा बिजनेस ना कर दे, अल्लाह मेरी जॉब में खतरा, अल्लाह मेरे औलाद को कुछ ना कर दे, अल्लाह अम्मा अल्लाह से डरते, डर के जो है भाई नमाज तो पढ़ लो भाई, नमाज पढ़ लो भाई, चलो जो वो लोग कर रहे, जो शोएब बोले कर दो भाई, चलो चलो खैरात कर देगी, चलो भाई हो गया ना टाइप। तो ये लोग एज पे है, ये लोग के अंदर उतना ईमान का जज्बा नहीं फूटा, तो उनको जरा टाइम लगता। उनके अंदर है, वो लोग मुसलमान बन गए, वो लोग अल्लाह से डरते, मोहब्बत करते, मगर उस लेवल पे मोहब्बत अभी नहीं आई। तो ये 3 टाइप ऑफ लोग हैं। तो 3 टाइप लोगों के साथ अलग तरीके से अप्रोच करना, और उसके बाद में भी वो लोग बाहर से तुमको पत्थर दिखते, उसके बावजूद भी उनको गिव अप नहीं करना, क्योंकि उनके अंदर भी पानी रह सकता। तो ये जो है आयत की तफसीर थी। कल जो है क्लास में मैं नहीं कर सका, एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो मसीह भाई अब क्लियर है, और कुछ और एक्सप्लेन कुछ करो मैं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह साफ हो गए भी बात, शुक्रिया क्लियर हो गया। जज़ाकल्लाह। मैं आपको बोलना, आपके वजह से जो है मैं वो टॉपिक को उठाया, नहीं तो मैं एक्चुअली फ्लो में टाइम के जज्बे, टाइम के देख के जो है मैं वो टॉपिक को स्किप कर दे रहा था। मगर इससे हमारे लिए एक अच्छी तरबियत है ये आयत जो है। तो इंशाल्लाह चलिए अब नेक्स्ट आयत पढ़ेंगे। बात बोलना चाह रहा जी बोल सकते हो? जरूर बोलिए। एक इम्पोर्टेंट बात है इसी बात को लेके। 1 मिनट हाँ, कि कभी कभी ऐसा होता कि आपको ऐसा लगता। हाँ बिल्कुल। वालों को जब देख के कभी कभी ऐसा होता कि एक प्राइड फील आती, तो अल्लाह ताला उसी वक्त एक ऐसा नीचा दिखा देते कि यू शुड नॉट फील प्राइड फॉर योर ईमान। तो ऐसा होता कि बाज़ दफा व्हेन यू सी 1 मिनट कि आप जब देखते कि कम ईमान वाले को, तो आप शुक्र करते चलो हम इनसे तो अच्छे हैं भाई। तो दैट इज एक्चुअली शैतान विस्परिंग इन योर कानों में। जी और अपन कंटिन्यू करते हैं अपने ईमान को फिर इम्प्रूव करने की उसमें नहीं रहते। जैसे कम ईमान वालों को देख के थैंकफुल हो जाते। सही पॉइंट बोले तुम, अच्छी पॉइंट बोले माशाल्लाह जी। तो ये शोएब सैयद ताहिर नए हैं क्या इसमें? आई थिंक SMS जो है मुजम्मिल के फादर सैयद ताहिर, वालेकुम आदिल भाई, सैयद ताहिर जो है हमारे दूसरे साहब है। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह तबारकल्लाह। आबिद अंकल पूरी क्लास में नूर, रहमत, बरकत अल्लाह की। शिकागो माशाल्लाह। नहीं, आप लोगों के जरिए से ही आ रहा है। इस वक्त बरकतें जो है मंबा है, मंबा जहाँ से निकलती है वहां से तकसीम होते होते मैं भी उसमें शामिल। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ किया कि आपके जरिए से यहाँ पर भी थोड़ा सा डाइवर्शन हो जाए, बरकतों का नुज़ूल। बढ़ते बढ़ते आखिर में जो बचा कुचा है खुरचन, वो मुझे मिल गया तो पता नहीं बना। जज़ाकल्लाह खैर। अब आपके प्रेजेंस से हम लोग मोटिवेट हो गए, एनलाइटन हो गए। बहुत जज़ाकल्लाह आप आने का, हमारे को मौका देने का, हमारी बात रखने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो शोएब चलो अब नेक्स्ट आयत। अब ऐप्स आ गए ना, उर्दू में कोई भी पढ़ सकते हैं। अब मंसूर की बारी है, क्योंकि मंसूर बहुत फ्लुएंटली पढ़ रहे थे रोमन इंग्लिश में। तो मंसूर जरा प्लीज। भी पढ़ रहा हूँ। आयत नंबर कौन सी थी शोएब भाई? 75 70। हाँ 75 हो गई थी। हाँ नहीं जरूर पढ़ना है, 75 पढ़ना है। 75 पढ़ना है ना? हाँ 75 पढ़ना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या तुम्हारी ख्वाहिश है कि ये लोग ईमानदार बन जाएं
हालांकि उनमें ऐसे लोग भी हैं जो कलाम अल्लाह के कलाम को सुनकर अकल व इल्म वाले होते हुए फिर भी बदल डाला करते हैं। आदिल भाई 76। हाँ 76। जब ईमान वालों से मिलते हैं तो अपनी ईमानदारी जाहिर करते हैं, और जब आपस में मिलते हैं तो कहते हैं कि मुसलमानों को क्यों वो बातें पूछ पहुंचाते हो जो अल्लाह ताला ने तुम्हें सिखाए हैं। क्या जानते नहीं कि ये तो अल्लाह ताला के पास तुम पर इनकी हुज्जत हो जाएगी। 77। जी। क्या ये नहीं जानते कि अल्लाह ताला इनकी पोशीदगी और जाहिरदारी सबको जानता है। ठीक है, एक 78 भी पढ़ लेंगे। 78। उनमें से बाज उन पर ऐसे भी हैं कि जो किताब के सिर्फ जाहिरी अल्फाज को ही जानते हैं और सिर्फ गुमन और अटकल ही पर हैं। गुमान और अटकल ही पर है। जी 78 होगा। 78, 79 भी एक बार पढ़ लीजिए, फ्लो में है ये पूरे। जी 79। 79 उन लोगों के लिए वैल है जो अपनी हाथों की लिखी हुई किताब को अल्लाह ताला की तरफ से कहते हैं और इस तरह दुनिया कमाते हैं। उनकी हाथों के लिखाए को और उनकी कमाई को वाइल हलाकत और अफसोस है। ठीक है, चलिए बाकी सब लोग के पास भी सामने था ना ये कुरान की आयत नंबर 75, 6, 77, 78, 79। तो ताकि उसके साथ अपन लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बेसिकली ये बनी इसराइल के लोगों के बारे में है जो इतने मौजूदा होने के बाद में भी जो है चेंज नहीं हुए, और उसके बाद में इस अगले 4 आयतों में वो लोग एक बहुत बड़ी गेम खेले, किताबों को चेंज करें। नादिल, ये हाँ। मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम की बात हो रही है या मदीना में जो यहूदियां थे उनके बारे में बात हो रही है? नहीं, उनसे पहले की बात है। बनी इसराइल मतलब यहूदियां आए तक तौरात चेंज हो गई थी। तो कैसा चेंज करे, कौन चेंज करे, क्या मकसद से चेंज करे, वो क्या गेम खेले, और अफसोस की बात आज मुसलमानों में भी समथिंग सिमिलर आ गई। कुरान ने चेंज करे और बाकी के पूरे चेंज कर दिए। मैं बताता हूँ कैसा ये इन लोगों की जो शातिर दिमाग है यहूदियां का, जो उनके तौरात के साथ जो खेल लिए वो लोग, क्यों खेले, और अल्लाह ताला यहाँ पे उनको एक्सपोज कर रहे हैं उनकी किताबों को कि कैसा वो लोग उसमें चेंजेस लेके आए होंगे और उससे वो लोग फायदा क्या हासिल करें। और यहाँ पे प्राइमरी टारगेट कौन है मालूम? यहूद के उलमाए जो खतरनाक थे, रैबाइस, और क्रिश्चियनों के रैबाइस नहीं थे, क्रिश्चियनों के पादरीस थे, या एक्चुअली उनके सूफी हल्के वालों को क्या बोलते यार, वो सेंट्स टाइप के जो बोलते नहीं, सूफी टाइप के जो रहते नहीं, बड़े ये मुर्शद है फला पीरो मुर्शद। हाँ, तो इधर अल्लाह ताला जो है यहूदियों के स्कॉलर्स को टारगेट करे और क्रिश्चियनों के पीर मुर्शद को टारगेट करे, और ये दोनों की चीजें अपने मुसलमानों के अंदर ये बीमारियां आए, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशेंट की थी, राइट। तो लोग क्या करे, कैसा करे, ये आयत उनके बारे में बताती कि उनका मकसद क्या था। मगर उसमें भी 2-3 टाइप के थे। एक थोड़े ऐसे थे जो बुक पढ़ते ही नहीं थे, नाम के यहूदिया थे, कभी बुक मालूम थी नहीं, कभी बुक पढ़ने का टाइम भी नहीं था, इंटरेस्ट भी नहीं था, अपने मर्जी से कुछ तो भी कॉन्सेप्ट पैदा कर लेते थे, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, हाँ ये भी चलता वो भी चलता, इस तरीके से। तो ये भी गुमराही है ना, जब आपके पास किताब रखी हुई है हमारे मतलब एग्जैक्ट कुछ, हाँ मेजॉरिटी राइट। तो चलो लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। आयत नंबर 75 में अल्लाह ताला जो है सहाबियों से बात कर रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर रहे हैं कि आयत नंबर 75 में, जिसमें बोल रहे हैं कि तुम मुसलमान, तुम्हारी ख्वाहिश ये है कि ये लोग ईमान ला लेना। कौन? यहूदिया, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट यहूदियों का चल रहा। यहूदिया जो है, बनी इसराइल जो है अल्लाह लेना था, लॉजिकल बात है, क्योंकि बेटो कुरैश बहुत तकलीफ दिए, क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं है पैगंबर का, उनके पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि जिब्राइल आते एक वही रहती है, किताब रहती, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है उनको 2000 साल से। तो वो तो मतलब जाहिल टाइप की है।
मगर बनी इसराइल जो है, यहूदियों के पास ऑलरेडी कल्चर है, उनको मालूम है, उनके पास पैगंबर थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, याहिया अलैहिस्सलाम, कितनी लाइन है उनके पास पैगंबरों की, और सब पैगंबर एक ही अल्लाह के पास से आते और उनको जिब्राइल मैसेज ला के देते, उनकी एक रूहानी किताब रहती है। ये तो मतलब इजी है, तो मतलब इतने आपके पास पैगंबर आए, तो और एक पैगंबर आया तो आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और जबकि ये पैगंबर के डिटेल्स आपकी किताब में लिखे हुए हैं अभी भी। तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबिया बहुत चाहते थे कि यहूदियां कन्वर्ट हो और वो लोग सही रास्ते पे आए। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं गिव अप कर दो उनके ऊपर, इनकी उम्मीद नहीं है, उनकी उम्मीद नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बात तो छोड़ो, जब तूर के पहाड़ पे ये लोग अल्लाह की आवाज डायरेक्ट सुने, जब ये बीच में जो है, जब वो गाय की पूजा करे थे ना, तो मूसा अलैहिस्सलाम बोले अल्लाह का फैसला है कि अब आपके गर्दन काट देना चाहिए जो गाय की पूजा करे मेरे एब्सेंस में। तो लोग बोले हम नहीं मानते आपका फैसला, हम असल अल्लाह को देखे नहीं, हमको अल्लाह दिखाओ। तो बोले अल्लाह को तो कोई नहीं देख सकता, नहीं हमको अल्लाह सुनाओ, हम अल्लाह से बात करते, हम अल्लाह की आवाज डायरेक्ट सुनते, हमको लेके जाओ तूर के पहाड़ पे। अरे नको जिद करो, गैब के ऊपर ईमान करना वही है, बगैर देखे अल्लाह पे भरोसा करना, अल्लाह को देख के, खबर के अजाब को देख ले, मौत के फरिश्ते को देख ले के फिर ईमान लाना क्या बड़ी बात है, राइट? तो वो लोग जिद नहीं सुने, मूसा अलैहिस्सलाम भी परेशान होकर ऊपर लेके गए, और उसके बाद में अल्लाह ताला से कलाम हुए, वो लोग अल्लाह ताला की आवाज सुने, उसके बाद में भी वो लोग नहीं चेंज हुए और गड़बड़ करे। तो तुम जब तुम्हारी बात तो छोड़ो, मेरी आवाज सुन के भी नहीं सुधरे, इनके बाप दादा ऐसे लोग थे, तो तुम्हारी बात सुन के क्या यकीन करते, इनको गिव अप करो बोल के बोल रहे आयत नंबर 75 में। मुसलमानों, क्या तुम्हारी ख्वाहिश है कि ये लोग ईमानदार मतलब मुसलमान बन जाए? हालांकि ये उनमें ऐसे लोग भी हैं जो कलामुल्लाह, अल्लाह की आवाज सुनकर अकल और इल्म वाले होते हुए और पढ़े लिखे समझदार बुकिश नॉलेज रखने वाले, तौरात को समझे सो वाले, मतलब हर कॉमन मैन लिटरेट नहीं रहता ना, ये मतलब लिटरेसी वाले, बुक पढ़ना हुआ बहुत बड़ी जमाने की बात थी, 4000 साल पहले, आज भी 100 साल पहले लिटरेसी रेट क्या थी? थोड़े लोग घर में पढ़ते थे, मतलब पढ़ना था, एजुकेशन रहता था, मैक्सिमम लोग अनपढ़ जाहिल रहते थे, राइट? पढ़ाई बहुत कम थी। तो आप इमेजिन करो 4000 साल पहले मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एजुकेशन नाम की चीज कितनी थी। तो ये बड़े सरदार थे जिनको एजुकेशन पढ़ना लिखना आता था, उसके बावजूद भी अकल और इल्म रख के, अकल भी इल्म भी, मतलब ये लोग बहुत इंटेलेक्चुअल माने जाते थे। ये अपने 12 कबीलों के 12 सरदार थे ये। तो सरदार बोलते वो जमाने बहुत इंटेलिजेंट, सॉल्यूशन निकाल के प्रॉब्लम सॉल्व करने की सलाहियत रखता, और इल्म इतना था, एजुकेशन भी थे, पढ़े लिखे भी थे, बुकिश नॉलेज भी थे, उसके बावजूद भी बदल दिए, किताब को बदल दिए। तो ये लोग हैं, तो तुम इनके ऊपर गिव अप कर दो, ये वो टाइप के नहीं है। फोकस करो अपनी एनर्जी किसी और पे। किस पे? मदीने के दूसरे कबाइल कौन है? जो अंसार है, जो अरब है, जिनको एक्चुअली लो लेवल सिटीजन मानते थे, उनमें से बड़े बड़े सहाबिया निकलने वाले, इनमें से नहीं निकल। और आप देखो यहूदियों में से बहुत कम मुसलमान हुए, मैक्सिमम जो बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, और एक दो क्रिश्चियन भी हुए, मगर मेजॉरिटी नहीं होते वो लोग, क्योंकि वो लोग अल्लाह की आवाज सुनने के बाद में भी जिद पे अपने खड़े रहे। तो तुम क्या एक्सपेक्ट करते कि तुम्हारे बातों को सुन लेंगे ये लोग? ये कौम वैसी नहीं है। मगर ये तो पस मंजर है इस आयत का, हमारे लिए इस आयत से क्या है? अच्छा ठीक है, राइट। उससे पहले मैं ये करता हूँ, तो उसके बदले में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे लोगों पे कॉन्सेंट्रेट करे, जो कि अंसार थे, कुरैश के लोग थे, वो लोग दीन को आगे फैलाए। इस्लाम जो आगे फैले, यहूदिया मुसलमान इस्लाम में आके इस्लाम को नहीं फैलाए, उल्टा तो कई यहूदिया इस्लाम में आके इस्लाम को बहुत धोखा दिया आगे चल के, हजरत अली के जमाने में कई जंग करवाए वगैरह, मगर उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इस्लाम में। तो इस्लाम का झंडा आगे कौन चलाए? अंसार, मुहाजिरीन, कुरैश, राइट? तो ये लोग के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करो, तुम्हारा दिल तड़प रहा कि ये लोग इंटेलेक्चुअल ऑफ द सोसाइटी, क्रीम ऑफ द सोसाइटी, इनको टारगेट करो, इनको मुसलमान बनाएंगे, नहीं होता। इससे पता ये चला कि हम समझते कि ये लोग दीन पे चलेंगे, हमारे तबके में, हमारे दोस्तों में, अरे ये ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, अरे इन्हें जरा गरीब फैमिली का, अरे इन्हें जरा हौला शौला है, अरे इन्हें इसको समझ में नहीं आता, इसको बोलेंगे, अरे इन्हें बहुत इंटेलेक्चुअल बात करता है, इन्हें बहुत टॉप इंजीनियरिंग का बंदा, इसको पकड़ेंगे। हमारे हाथ में नहीं है, लॉजिक नहीं चलती। अल्लाह ताला किसको हिदायत के लिए चूज करते हैं? अल्लाह ताला वो अलग ही चीज देखते, उसकी इंजीनियरिंग की डिग्री, उसकी बात करने की सलाहियत, उसकी सोफिस्टिकेटेड उर्दू, अल्लाह ताला ये नहीं देखते, अल्लाह ताला दिलों को देखते। दिलों में कितनी, जैसा वो पहला वाला पत्थर था, थोड़ा सा टच करे तो रिवर बह गए,
तो तुम और हम क्या फैसले कर सकते हैं? इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, कुरान में एक सूरा है अबसा। इसका मतलब है ये जो अपन कभी किसी को देख के आईब्रोस यूं रेस करते नहीं, क्या है भाई बोल के, उसको बोलते क्या बोलते, वो वर्ड नहीं आ रहा मेरे को। फ्रॉनिंग। थोड़ा मैं बोलता हूँ, थोड़ा वो सूर्य का नाम, थोड़ा मेरे पास कुरान के चैप्टर्स कुछ नाम है वो सूर्य का, बहुत प्यारा सूरा है। तो वो सूर्य का पस मंजर क्या है बोले तो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते, एक कोई बड़े कबीले के पास जाते और कबीला बड़ा रहता और कबीले के सरदार बैठे हुए रहते, उनसे बोलते भाई मैं आपसे गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ, ठीक है। बड़े कबीले वाले आ जाते, उन लोगों को मालूम है रसूलुल्लाह जो है दीन की बात करना चाह रहे, वो कबीले वाले सुनना नहीं चाह रहे, फिर भी रसूलुल्लाह जो है अरे ये बड़े लीडर्स है, इन लोगों को अगर कन्विंस कर दिए तो जो है बाकी की पब्लिक जो अनएजुकेटेड टाइप की जो इनके पीछे दीवानी है या इनको बहुत रिस्पेक्ट करते ना, वो जो है आ जाते बोल के इनके ऊपर टारगेट करते। मगर होता क्या कि वो टाइम पे वो लोग सुनना तो चाहते नहीं, मगर बहाने बनाते, हाँ ठीक है बोल के एक्टिंग करते हैं। मगर उसके टाइम पे एक बूढ़े साहबी आते जो 75 इयर्स के अंधे रहते उन्होंने, तो उन्होंने जो है दीन ऑलरेडी शायद दीन की तरफ इंक्लाइन रहते और जो है वो क्या बोलते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते रसूलुल्लाह को दीन के बारे में, क्या मौत के बाद में जिंदगी है या कुछ तो भी, और उन्होंने अंधे रहते, उनको नहीं मालूम था कि रसूलुल्लाह जो है बातचीत कर रहे इधर होगी, राइट। तो उन्होंने क्या करते, आगे बढ़ के जरा हाथ हिलाते, जरा पूछते, जरा बताइए मेरे को, और रसूलुल्लाह जरा नाराज हो जाते, और नाराजगी में कुछ जबान से कुछ गलत बोलते ही नहीं, खाली ये जो फोरहेड रहता ना, ये फोरहेड को यूं करते नजदीक से टाइप में रसूलुल्लाह, और मतलब हाँ रसूलुल्लाह, मतलब ठहरो ना, मतलब तुम कहाँ भागे जा रहे, तुम जरा रुको, तुम बुढ़े आदमी बुजुर्ग आदमी हैं और तुम एज ऑलरेडी हो गई है, और ठीक है यहाँ पे बड़े सरदारों को मैं टारगेट कर रहा हूँ, ये पूरा कबीला बदल जाएगा, 1000 लोग आ जाएंगे, तुम जरा रुको, पहले मेरे को डिस्टर्ब मत करो, मैं इधर टारगेट कर रहा हूँ बोल के उन्होंने जो है उसको जरा, हालांकि जबान से कुछ नहीं बोलते, तकलीफ देने वाली एक बात नहीं, जरा खाली ये फोरहेड को फ्राउन करते, उसके ऊपर कुरान की आयत आ जाती कि तुमने फ्राउन किया, अल्लाहु अकबर, तुमने फ्राउन किया, तुमने क्यों किया। देखो कैसा अल्लाह ताला का लेवल ऑफ अमाल, कितने परफेक्ट और कितने हाई लेवल के एक्सपेक्टेशंस रहते देखो। और हम लोग कई चीजों को लाइट लेते हैं, ये भी चलता अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला वो भी देखा, और वो भी पैगंबर को देखा, हालांकि पैगंबर गलतियां बहुत कम करते, तो हम और आप की तो अल्लाह ताला किस तरीके से नजर डाले हुए है कि क्या कर रहा है बंदा बोल के, राइट। जरा मेरी चार्जिंग पूरी डेड हो गई, 1-2 मिनट जरा आप लोग होल्ड कीजिए, चार्ज पे लगा दे। बहुत बड़ी बात, अल्लाह अकबर कबीरा। चलिए चार्ज पे आ गए। अरे तुम आदिल, तुम बहुत डरा दे रहे यार, मतलब बहुत डरा दे रहे हैं, मतलब फ्राउन भी नहीं करना बोले तो बहुत टफ। तो एक तो अल्लाह ताला कितने स्ट्रिक्ट है एक्सपेक्टेशन से ये क्लियर हो जा, मगर एक बात इस इंसिडेंट से जो हम लोग गौर नहीं करते कि वो सरदार आखिर में इस्लाम तो कबूल नहीं करे और बहुत तकलीफ दिए आगे चल के रसूलुल्लाह को भी ये लोग, क्योंकि ये लोग कुरैश के आदमी थे, तो लोग कुरैश को सपोर्ट करते थे, राइट। तो रसूलुल्लाह को सपोर्ट नहीं करे, और रादर वो सहाबी बहुत बड़े सहाबी बने आगे चल के जो अंधे थे और बुजुर्ग थे। उसे पता क्या चला कि रसूलुल्लाह भी सोचते थे कि इनको मैं टारगेट करूं, ये लोग मुसलमान बनते होंगे और इससे फायदा होता कौम को, उम्मत को, और ये आदमी ओके है भाई। वो उनका एक्सपेक्टेशन गलत था, और वो डिसीजन आप नहीं कर सकते, बल्कि अल्लाह ताला उनको नाराज हुए, फ्राउनिंग के प्रति नाराज नहीं हुए। देखा गया तो जो है रसूलुल्लाह का जो डिसीजन था कि इनको मैं टारगेट करता हूं, ये हाई प्रायोरिटी है, ये प्राइमरी टारगेट्स है, इनको करेंगे, तो अल्लाह ताला बोल रहे आपको पिक एंड चूज करने का ऑप्शन नहीं है, इन द सेंस
आप डिलीवर करना सबको, जैसे आसमान से बारिश पड़ती, सबको मिलती, झाड़ को मिलती, जानवर को मिलती, जमीन को मिलती, सब जो उठा लेता उसकी फैज है, वो उसकी नसीब है। मगर बारिश पड़ते वक्त बारिश जो है डिस्टिंक्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कौन पलटते जो है अपने को नहीं मालूम। बेटा खामोश बैठो। तो उस वजह से हम भी और सहाबिया भी यही गलती करे कि यहूदिया मुसलमान बन गए तो अच्छा था, यहूदिया नॉलेजेबल है, इज्जतदार है, फिकर में करते थे नहीं, लोग सहाबिया समझे ये लोग इज्जतदार लोग हैं, ये लोग इज्जतदार लोग हैं, मगर अल्लाह बोले ये इज्जतदार नहीं है, ये लोग लुच्चे लोग हैं, ये लोग के ऊपर अल्लाह की बदुआ है, इनसे बेस्ट उम्मत ऑफ द मैनकाइंड का अवार्ड खींच लिया गया। इतने पैगंबर देने के बाद भी ये बदतरीन है, इनके ऊपर अल्लाह का ह्यूमिलेशन है, क़यामत तक ये कौम नहीं बदलने वाली है। तो तुम नहीं जानते, तुम समझते कि ये अच्छे है। तो अल्लाह ताला इस आयत में ये बोलना चाह रहे साहबियों को कि छोड़ दो, ये उम्मीद मत करो इनके ऊपर, ये लोग नहीं चेंज होते। ये लोग तो इतने बुरे हैं कि आपकी जबान से, पैगंबर की जबान से हिदायत सुनना तो दूर की बात है, इवन जो है अल्लाह की आवाज सुन के भी ये लोग नहीं सुने और अपने किताबों को बदल दिए। अब यहाँ से टॉपिक हो रहा, अब किताबें कैसी बदली गई, नेक्स्ट आयत की तरफ जा रहे हैं अपन। तो कौन सा आयत था ये आयत कंप्लीट हो गया ना? हाँ 76। तो अब अब वो पस मंजर शुरू हो रहा कि किस तरीके से जो है ये लोग के किताबों का नॉलेज 2-3 टाइप में था। मतलब फॉर एग्जांपल उलमाओं को मालूम था, वो पढ़ते थे, और उनमें भी जाहिल लोग थे जो अनएजुकेटेड थे, जिनको जो उलमाओं के नीचे पढ़ते थे, मगर उलमा नहीं थे वो लोग। मतलब जैसा बोलते हैं जुम्मे का खुतबा सुन लिया, वहां से नॉलेज है उनको, डायरेक्ट खुद नहीं पढ़ते थे। और क्यों नहीं करते थे? ब्राह्मणों के जैसा बुका अपने पास रखते थे, किसी को नहीं शेयर करते थे। और आज भी देखो कई उलमा क्या बोलते हैं, नहीं हमारे से पढ़ लो, हमारे मदरसे में कुरान समझना नहीं, रट्टा मार लो, हिफ्स कर लो, बच्चों को हिफ्स करो, तजवीद भी कराओ, शेख सुदेश की आवाज निकालो, सब ठीक है, खुद से नहीं पढ़ना। पढ़ने का इंटरेस्ट है, आओ हमारे पास, हम दर्स देते। कितने घंटे होना, कहाँ होना दर्स, कौन सी मस्जिद में होना, आओ। ताकि बुक का कंट्रोल अपने पास रखते थे। और 2 टाइप के बुका बनाए थे, एक ओरिजिनल, एक फेक। फेक में गड़बड़ वाले, हाँ। और जब कोई आदमी आया कि भाई मैं इसका कत्ल करा और जो है मेरे को क्या सजा मिलेंगी, और उन्हें पैसे का एक थोड़ा रिश्वत टेबल के नीचे पुश कर दिया, तो उन्होंने सही वाली किताब ने गलत वाली निकाले। इसमें अल्लाह ताला बताता है कि रहम करो, हर इंसान पे रहम करो, माफी बेहतरीन है, इसलिए आपको माफ कर देना पड़ता। अरे मेरे भाई को मारा, देखो तौरात में लिखा हुआ है, आप तौरात को नहीं मानते, ये अनपढ़ जवाब। हाँ मानना पड़ता, माफ कर दो, आपको जन्नत मिलेंगी बोल के। फिर जब नॉर्मल गरीब आते, दोनों भी गरीब, दोनों भी पैसे नहीं दे रहे, दोनों भी टेबल के नीचे कुछ भी नहीं दे रहे, इनके साथ सही तौरात लगा दो। क्या है, इस जान का बदले में जान, तुम्हारे चलो अब तुम्हारे को एक जान देना पड़ता, नहीं तो तुम्हारा कोई गुलाम आजाद करना पड़ता। हाँ स्ट्रिक्ट है, देखो हम स्ट्रिक्ट है ना, हम नहीं झुकते। देखो ऐसा पैसे कमाने के नए नए टेक्निक। तो मकसद क्या है? दुनियावी पैसा कमाना, इज्जत सोसाइटी में हासिल करना, और हमारे पास ही चाहना। खुद पढ़ लेते बैठे तो हमारे पास कहीं को आते, फिर हमारे को इज्जत कहीं थी। निकाह में, शादी में सबसे पहले टेबल पे खाने पे हमारे कहीं को बिठाते, हमारे पैरा कहीं को चूमते, हमारे को ईद पे नए नए कपड़े कहीं को बनाएंगे, हमारी को तो लाइट ले लेते, सब ना खुद ही पढ़ना शुरू करे तो फिर हमारी वैल्यू क्या रहती? नहीं, उनको रोकना और हमारे पास ही रखना। ये ब्राह्मणों में भी है, हिंदुओं में भी है। संस्कृत का जो है ब्राह्मण के अलावा कोई और पकड़े तो उसकी जबान काट दो, बल्कि उनके वेद में लिखे हुए। अब बोलो ये उन्होंने जुंगली करे होंगे अपने फायदे के लिए, तो फिर यहूदियां पीछे बैठते हैं, यहूदियां भी ऐसे काम करें। तो ये दूसरा टाइप के लोग थे, ठीक है। और तीसरे टाइप के जो लोग हैं वो बेचारे ना इधर भी जाते हैं ना उधर भी जाते, कुछ बने अपनी मन मर्जी के हिसाब से, ये सही होगा वो होगा, ऐसा करे तो दीन सही होता होगा। सुपरस्टिशियस बिलीव्स, हिंदुओं के साथ रह के आधे चीजें शुरू हो गए, नहीं वो इमाम जामीन बन लेना कहते, बन ले तो नहीं होता कहते, जाने से नई दुल्हन घर में आए तो मुर्गी, काली मुर्गी बार देना कहते, वो भला उससे चले जाती। बेकार बे, तुझे कहीं से भी इस्लाम से लिंक नहीं। क्या बोलता, अरे बाप दादा करते थे भाई, इसके लिए देखो माशाल्लाह बहुत अच्छी जी हमारे दादी 90 साल जी, एक बार नजर नहीं लगी, देखिए हमारा फॉर्मूला बहुत, आप भी करो। और आप उस अकीदे से करें तो आपको भी फायदा होता, क्योंकि अल्लाह ताला आप बोल रहे हैं आप गिरना चाह रहे, जहां भटकना चाह रहे गड़े में, तो अल्लाह ताला बोलते और गिरो। और आप ऐसा अकीदा करेंगे तो आपके साथ होता भी वैसी। अरे बिल्ली रास्ता काटी, अगर बाहर जाएगी एक्सीडेंट होता,
बिल्ली रास्ता काटे, तुम गए नहीं अब्बा मैं जाके बता तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप बच जाते नहीं मेरे को डायोटी छोरा मैं नहीं जाता हूँ। बोले कि अगर तुम गलती से मिस कर, अरे अब्बा बोले सही हुआ, मैं एक बार बिल्ली काटी गलती में चले गया था, बीवी कोर्ट में लॉ बोली देखो बाइक मार दी मेरे के पैर पे, तो मेरे अब्बा की बात सही है, 10 लोगों को जाके बोलता और वो बात और पक्की गड़ गड़ बन जाती। कुरान हदीस छोड़ो, ये सुपरस्टिशियस बिलीव्स, ये पूरे अजीब ओरिजिन के जो है ना, वो दिन बन के रह जाता कि ऐसा रहता, ये बुजुर्गान दीन की ऐसा दुनिया रहती, ऐसा करना, ऐसे मसलक रहते। अरे 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 भाई कहाँ से आ रहा है ये इस्लाम के नाम पे जो तकरीरा हो रहे, कई बार जो है उनके पीर मुर्शद लिखे सो किताबें सही किताब हो गए, क्योंकि यहूदियां क्या करते थे, आप अपनी बेकार फिलोसफी जहां पे करना उसकी एक किताब बनाते थे, दूसरी किताब अपने हाथ से लिखते थे और उस पर लिखते थे नाम ये तौरात है, और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, हाँ फजाइल, इसमें क्या लिखा हुआ रहता कि अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो सबसे पहले यहूदी के राबाई को, आलिम को 1 किलो बिरयानी बना के देना, खत्म, लिख दिया। अब वो आम करते देखो बोलते जो आम कर दिया, और ये अल्लाह की तरफ से किताब आई हुई है। अब इसका पेट भरते रहता कि घर में कोई पैदा हुआ, कोई मरा, कोई 6 महीने हुए, कुछ भी हुए, जॉब लगी, नई कार खरीदे, सबसे पहले मेरे पास आना, मैं उसकी पूजा करता हूँ, मैं नींबू फोड़ता हूँ। ऐसा करके उन्हें इस तरीके से सेटअप कर लिया ताकि उसकी रोजी रोटी चलना, उन्हें कंट्रोल में रहना, उन्हें पावर में रहना। यहाँ तक कि उन्हें ये भी लिख लेता कि मैं अगर जनाजे खबर के अंदर एक चिट्ठी पे लिख दो, ए अल्लाह इसको माफ कर दो, और वो चिट्ठी 2 लाख की है और चिट्ठी दे दो, और वो खबर में वो चिट्ठी डाल दिए तो ये जन्नती है बोल के वे भी उनकी किताब में लिख लेते और बोलते ही अल्लाह की तरफ से। नहीं है ऐसे अकायद अपने पास कि वो पीर मुर्शिद क्रिश्चियनों में थे, वो पोप में था वो, इसलिए तो क्रिश्चियनिटी को छोड़ के यूरोप पूरा जो है एंटी क्रिश्चियन बन गया और प्रोटेस्टेंट में चले गए, और होते होते पूरा रिलीजन को छोड़ दिया। आज देखो गंदगी है, क्यों? क्योंकि हद से ज्यादा इस तरीके से जुल्म करते थे। 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए में लेटर आता, पोप का साइन करा, स्टैम्प मारा, पूरा लिखा हुआ बराबर, ताकि फरिश्ता नहीं पढ़ेगा ना बराबर, तो बराबर लैंग्वेज में लिखा जाता, फरिश्ते की लैंग्वेज में, और सीधा खबर में कॉफिन में उसके बाजू रख दिया जाता। वो देते बच्चे खुश, हमारे अब्बा सीधा जन्नत में जा रहे। और ये कहां से आया बोल तो, ये कुरान में है, ये दीन में है बोलते। कुरान से बताओ बोल के नहीं पूछते, हिम्मत क्यों नहीं करते कि कुरान उसको भी नहीं आती, मतलब पूछने वाले क्या बोलते हैं, ये इस्लाम है, ये बुजुर्गाने दीन है। तो क्या कर रहे तुम, अपने हाथ से लिखे हुए चीज को इस्लाम बना के बेच रहे। तो वो चीज यहूदिया करते थे और आज माशाल्लाह मुसलमान भी कर रहे हैं, करते रहेंगे। नए नए फिरके पैदा होंगे, नए नए आइडियोलॉजी आएंगे, मगर कंट्रोल जो है उलमाओं के पास रहेगा, पीर मुर्शद के पास रहेगा, क्योंकि वो लोग इस कंट्रोल करते और सबसे पहली चीज तुम्हारे को पढ़ने नहीं देते। पता चला कोई पीर मुर्शद तो अपन ऐसा कुरान क्लासेस में 10-15 लोग जमा हो गए तो घर पे कुछ भी हमला हो सकता है, शोएब भाई जरा बच के रहो। अल्लाह का बहुत, मैं सोच रहा था कि जो जितने भी अब क्लास में है, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत देके है कि हम वो सब चीज से बच के, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा करना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक टाइप के टाइम हो जा रहा था, तो ये एक आयत नंबर 76 में वो टाइप लोगों की बात नहीं, पहले 76 में उन लोगों के बारे में डिस्क्राइब करे कि उनकी और एक गड़बड़ पकड़े अल्लाह ताला। 76 में क्या होता कि चंद लोग क्या थे, जो नॉर्मल यहूदियां थे मदीने के, वो लोग कभी मुसलमानों के साथ खाना पीने में बैठते तो उन्होंने बोलते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे है, उनकी अम्मा का नाम आमिना था, उनके बाप का नाम अब्दुल्ला। तो यहूदी बोलते अरे हमारी किताब में भी लिखा हुआ था कि एक फाइनल पैगंबर आने वाले, उनका नाम माँ का नाम आमिना रहेंगे। हाँ सही में हो भाई, बोलते अरे हो चलो अच्छा है आप लोग सही पैगंबर को पकड़े हुए, हमारा तो नहीं पता, हमारे इमाम तो, हमारे यहूदियों के इमाम तो अभी तक कुछ फतवा नहीं दिए, जाओ बोल के तो नहीं बोल रहे, मगर आप लोग तो सही रास्ते पे है। तो चलो ये बात बड़े उस्ताद को मालूम हो जाती है, यहूदियों इधर तुम इधर चुन्नू लाल इधर क्या करे तुम, अरे वो आप पढ़ाए थे ना परसों जुम्मे की क्लास में, वो अलग क्लास थी जब वो बनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए नहीं थे इस दुनिया में, तो जब हम पूरे बड़े बड़े बातें बोले, अब नहीं बोलना, अब बोले तो क्या होता, उधर पैगंबर आ गए, उधर तुम कहीं कोई इन्फॉर्मेशन लीक करे, अरे आप पढ़ाए थे ना, तो तुम्हारे को पढ़ाए थे, दूसरों को दियो बोले थे क्या इन्फॉर्मेशन, ये अंदर ही रख लेना, अपने तबके के अंदर रहना। ये सब बहस करे वो लोग आयत नंबर 75 में। और एक खतरा क्या है, अपन उनको फॉलो नहीं करना ना,
सही को नहीं करना, अरे हमारे कबीले के नहीं कैसा फॉलो करते, तुम करते दूसरे कबीले के सामने लड़ते, क्या सर झुकता नहीं झुकाते, तुम खामोश बैठो, फिर वो कबीले के अपने कबीले के नहीं है, अच्छी बात है नहीं करते, तो फिर अगर नहीं करना है क़यामत के दिन तुम ये जो उसको बात बोले वो आदमी जो मुसलमान है उन्हें क़यामत के दिन अल्लाह के सामने गवाही दे देगा ना कि हाँ ये यहूदी बोला था कि पैगंबर के माँ का नाम आमिना है बोल के, तो कल के दिन अल्लाह को तुम्हारे सामने प्रूफ मिल जाएगा, फिर अल्लाह ताला तुमको जहन्नुम में डालेंगे, इसलिए नहीं बोलना ना। तो अल्लाह ताला हंस के बोले तो मेरे को प्रूफ देने की जरूरत क्या है, मैं सीधा वीडियो दिखाया तो क़यामत के दिन मेरे से कुछ बात छुपी हुई है, दिल के अंदर की राज भी मेरे पास सब लिखी हुई है, यहाँ तक कि हर जमीन के ऊपर जितने झाड़ है, अरबों झाड़ है, उसमें कितने पत्ते रहते, एक पत्ता भी गिरा तो मेरे को नॉलेज नहीं, एक पत्ता जब हवा से सूखा होके नीचे गिरता तो आप इमेजिन करो एक सेकंड पे कितने पत्ते गिरते होंगे दुनिया में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, आप सोचो करोड़ों पत्ते गिरते, एक पत्ते का भी मेरे पास हिसाब है और मेरे इल्म में है बोल के अल्लाह ताला बोले। तो इतना मेरे को मालूम है और तुम मेरे को इतना बेवकूफ समझे उन यहूदिया उनके खुदा को कि मुंह से नहीं बोले तो उनको समझ में नहीं आता, अल्लाह को समझ रहे, ये अकीदा रख लिए देखो लोग अल्लाह के बारे में। तो इस एक चीज आती है, सॉरी बोलो नहीं बोलो अच्छा हाँ, तो जो है ये जो बनी इसराइल के ये जो टेक्निक है, ये लोग अल्लाह के बारे में गलत फहमी का शिकार हुए और जो है वो ये टेक्निक से वो लोग समझ रहे थे कि अल्लाह को गुमराह कर सकते बोल के, मगर वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात मेरे को क्या दिखी, तुम जो बोले कि अल्लाह ताला बोले कि भाई तुम क्या समझते कि मैं जानता नहीं, इवन तुम दिल में जो सोचते वो भी मैं जानता हूँ, तुम्हारे को वीडियो बता देता हूँ पूरा क़यामत के दिन। तो इससे हमको इबरत मिली मेरे को कि मैं दिल में भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोच सकता, एक्शन तो दूर की बात है, किसी के मतलब एंटी किसी के मतलब दीन के अगेंस्ट जाके किसी को कुछ बोलना सोच भी नहीं सकता मैं दिल में। हाँ एक इस्लाम में एक खूबसूरती चीज क्या है कि अल्लाह ताला एक रहमत हम मुसलमानों को दिए, मतलब उम्मत मुस्तफा को, कि आप लोग अगर दिल में ख्यालात ला लिए तो जब तक उसको एक्शन में अप्लाई नहीं करे जब तक उसकी गुनाह नहीं मिलेंगे, मगर नेकी का इरादा करे और नेकी नहीं भी करे तो आपको सवाब मिलेगा, सुभान अल्लाह तो डबल सवाब। और ये पहले की उम्मतों को नहीं था, पहले की उम्मतों को नहीं था, पहले की उम्मतों को इसके ऊपर पूछ थी, इंटेंशन के ऊपर पूछ थी, एक कि मतलब आप दिल में भी जो है नहीं कर सकते। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, एक हदीस है, बहुत इंटरेस्टिंग हदीस है, ये हदीस बोल के मैं क्लोज कर देता हूँ कि एक मच्छर की वजह से एक आदमी जन्नत में गया और एक दोजख में गया। कभी सुने आप लोग ये हदीस? सही हदीस है, मच्छर की वजह से, मच्छर की वजह से एक आदमी, दो दोस्तां थे कहते, दो दोस्त में एक दोस्त मच्छर की वजह से जन्नत में गया और एक मच्छर की वजह से दोजख में गया। तो क्या हुआ, दो लोग सफर कर रहे थे, ये बनी इसराइल से पहले की बात है जब रूल स्ट्रिक्ट थे, जैसे आप ही मैं बोला ना हमारे उम्मत के लिए दिल के इंटेंशन के ऊपर पूछ नहीं है, तो वो अलग कौम थी, उन लोगों को पूछ थी, तो उनके सामने वो ऑप्शन नहीं था। जैसा कि हमारे पास अगर गर्दन पे कोई छुरी रख के आपको सुअर का गोश्त खा लो बोल तो आप खा ले सकते, इवन आपको शिर्क कर लो बोले तो भी आप शिर्क कर ले सकते, जबरदस्ती गन पॉइंट पे जान बचाने के लिए। मगर पहले की उम्मत को नहीं था ऑप्शन, उनको वो आसानियां नहीं थी, राइट। तो हुआ क्या कि दोनों जा रहे थे कौन से के शहर के बीच में से, वहां पे एक दरगाह थी टाइप की, पहले के जमाने की, कोई बुत वुत टाइप के थे, और वो लोग जो है रास्ता उधर से जाना था, दोनों एंटर करते उनके चमचे वमचे पूरे रहते ना, वो पकड़ लिए, पकड़ के बोले भाई अब ये सामने से जा रहे आप भगवान के सामने से, उसको कुछ तो भी चढ़ावा देके जाना पड़ता। तो उन्होंने बोले भाई हम नहीं मानते ना खुदा को, आपके ये खुदा को हम नहीं मानते, हम क्यों उनको चढ़ावा देंगे? बोले तो वो सब ने वाला हमारा रूल है, नहीं चढ़ावा दिए तो गर्दन खत्म, दोनों को खत्म करके बोले। मगर हम नहीं मानते, वो सब नहीं मालूम, माने नहीं माने आप नहीं मालूम, आपको देना जरूरी है इस तरीके से। तो जो है वो लोग बोले हम तो गरीब है, हमारे पास एक पैसा भी नहीं है। उन्होंने देना ही देना है, आपको कुछ तो भी देना है, कुछ तो भी चढ़ाओ। तो एक आदमी बोला कि मैं मर जाता हूँ मगर मैं नहीं चढ़ावा दे सकता, मैं ईमान का वो नहीं कर सकता। दूसरा क्या बोला, अरे मच्छर बहुत तोड़ रहे बोल के मच्छर को मारा, हाथ से मार के ये मेरे तरफ से चढ़ावा है, भगवान को दे दो, मेरी जान बख्शो, मैं चला। उसको छोड़ दिए तो दूसरे आदमी को कत्ल कर दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले जिसने मच्छर का चढ़ावा दिया उन्हें जिंदा रह के भी जहन्नुम की आग में चले गया,
और जो मच्छर भी नहीं देता हूँ बोला, उन्हें जो है सीधा जन्नत में गया। तो हम्म, हालांकि एक छोटी चीज से जो है इतना जो है बड़ा असर होता। पहले के कौम में इंटेंशन भी जो है क्रिटिकल होता था। आप इंटेंशन दिल में ये रख के गलत इंटेंशन भी नहीं रख सकते थे। तो जिस जैसे उन्हें जान भी दो दिया मगर जो है ईमान नहीं गंवाया गया, क्योंकि वो जमाने में ऑप्शन नहीं था दिखावे का, ऐसा करने का कि हाँ सामने से एक्टिंग करेंगे बोल के। तो इससे पता ये चला कि इस्लाम में ये कितनी चीजें बारीकी कितनी अहमियत वाली है इस पे। ठीक है, तो चलो कमिंग बैक, तो आयत नंबर 78 में, उसमें से कुछ आयत नंबर 78 में, हाँ इनमें से कुछ बात अनपढ़ ऐसे थे जिनको किताब के सिर्फ जाहिरी अल्फाज को ही जानते हैं और सिर्फ गुमान और अक्कल ही करते थे। मतलब ये इलिटरेट्स टाइप के थे, इन लोगों को कुछ भी बुक के बारे में नहीं मालूम था, अपनी मन मर्जी करते थे, राइट। जो लोग सोचते थे, जो उनके दिमाग में आया, उनके बाप दादा जो बोले, जो उनके मर्जी पे चलते। तो आज भी ये बहुत जरूरी है कि आज जो हम लोग बचपन में पले बड़े, या हम लोग माहौल से सीखे, या ये जुम्मे के खुतबे से सीखे, या कोई ऑनलाइन बुक पढ़ लिए, बहुत जरूरी है कि वो किसी की मन मर्जी हो सकती। तो इसके लिए क्या करना, हर चीज को चेक करना कुरान हदीस के साथ कि कुरान में क्या बोल रहा है इसके बारे में, हदीस इसके बारे में क्या बोल रही है। ये बहुत जरूरी है। ये करे बगैर किसी चीज को ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते। ये नहीं बोल सकते कि भाई हमारे को क्या मालूम, उन्हें ऐसा बोल दिया था तो उनकी बात सुन लिया, भाई हमारी गलती क्या, उनको पकड़ो। अल्लाह ताला बोलते नहीं, आपको खुद चेक करना था, आपको वेरीफाई करना जरूरी था। ये जो है अपने लोगों में नहीं है। और आयत नंबर 79 में जो है उन लोगों के बारे में बोला गया जो अपने हाथों से लिखी हुई किताब को अल्लाह ताला की तरफ के कहते थे और दुनिया कमाते थे। तो आज इन लोगों को देखो, आज कितने लोग हैं जो कुरान के बदले में कई किताबा जो है इस नाम से छापते कि ये कुरान का जुज है, कुरान का वो है, मजा है, कुरान का पीक है, ये वो करके जो है ये किताबा बेच रहे, और सिर्फ चंद पैसों के लिए। तो बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए वो लोग जो ऐसे किताबें लिखते हैं, बेचते हैं और उसे पैसा हासिल करते हैं, और वो कभी फला नहीं पाएंगे। तो आज तुम देखो उमूमन कई बार जो है ये लोग की लाइफ, अगर आप पर्सनल लाइफ को देखें ना, ये लोगों की लाइफ में सुकून नहीं रहता, क्योंकि ये लोग जो है दीन के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करे ना, दुनिया में तो रहेगा रहेगा, आखिरत में भी इनके साथ बहुत बड़ी पकड़ रहती। और जब बनी इसराइल के साथ ऐसा हुआ, जहां बार बार पैगंबर आके ठीक करते थे और करेक्ट करते थे, उसके बावजूद भी ये लोग इतना बड़ा काम करे, तो हमारे टाइम पे तो पैगंबरा भी नहीं आ रहे अपने को ठीक करने के लिए। तो हम कितना आगाह रहना कि ऐसे किताबों के खिलाफ जाके लोगों को इसलिए बोलना, कुरान के तफसीर के क्लासेस पे आइए। ये तफसीर, ये किताब वो किताब के ऊपर नहीं बात हो रही। मस्जिद में बैठे हुए फजाइल अमाल खोल के बैठे हुए हैं, या नहीं तो कोई और रूहानी किताब बैठे हुए, गौसे पाक की किताब है, ये सब की जरूरत ही नहीं है अपने को। अपने को जब कुरान अवेलेबल है तो कुरान की तरफ लोगों को दावत देना चाहिए। वरना वो किताब, ये किताब में भी अच्छे अच्छे कहानियां रहते, ईमान को बूस्ट करने वाले रहते, वो सुन के भी वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत के नारे भी लग जाते, समझ रहे। तो वो हो सकता है टेम्पररी आपके ईमान को जोश दे, मगर वो अल्लाह की तरफ से नहीं है, वो इंसान की करतूत है, और वो एक एजेंडा के साथ लिखा हुआ, वो एक अकायद के पीछे लिखा हुआ गया। आप समझो, अगर आप किसी को मेहदी मानते तो और आप किताब लिख रहे, तो उनके उनके नफा के लिए लिखे जाती, वो उनका प्योर इंटेंशन रहता ना खालिस अल्लाह के लिए, क्योंकि उनका एजेंडा ऑलरेडी बन चुका है, वो एक फैमिली से आए हैं, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए यहाँ से कुरान की आयत है, यहाँ से हदीसों को लेके अपने आप को जस्टिफाई कर लेते। ये बहुत जरूरी है कि हम लोगों को वापस कुरान की तरफ और हदीस की तरफ लेके आए, क्योंकि ये कंप्लीटली लॉस्ट हो गया है। और ये वो किताबा लोगों के घरों में पड़े हुए हैं, लोग वही पढ़ रहे। ये किताब मंजिल, ये है कैसे बहिश्ते जेवर बहुत पॉपुलर है, कई लोगों के तज़किया औलिया, सबसे बड़े बरेलवियों की किताब, जहां पे इतने मिरेकल्स है तुम सोच भी नहीं सकते, हवा में उड़ के गया, पानी पे चले गए, क्या क्या की सुन के हा क्या क्या है बोल के आ जाता, मजा दिखता, बहुत एंजॉयमेंट दिखता, मगर ये अल्लाह की तरफ से नहीं है। और इनको जो है वली अल्लाह बोल के, अल्लाह का इल्म इनको डायरेक्टली मिला, इसलिए ये वली अल्लाह जो किताब लिख रहे अल्लाह की तरफ से है बोल के बेच रहे। कुरान बोल के तो नहीं बेच सकते ना, तो लोग क्या बोलते हैं, ये वली अल्लाह जो भी है, गौसे पाक जो है, अल्लाह से डायरेक्ट बात करते थे। तो जब अल्लाह से डायरेक्ट बात करते तो ये जो किताब आ रही है कुरान की जैसी हो गई ना, तो इसलिए क्या बोलते थे, ये अल्लाह की तरफ से है। ये कहते थे कि अल्लाह, ये कहते हैं, और उन लोगों के लिए वाइल है जो अपने हाथों की लिखी हुई किताब को अल्लाह ताला की तरफ से कहते थे। तो आज यही कर रहे हैं हम लोग,
ये आसमानी किताबें हैं, रूहानी बातें हैं, जो अल्लाह के साथ डायरेक्ट बात करे बोलते कौसे पाक। ये वली अल्लाह जो है अल्लाह से डायरेक्ट मुखातिब करते थे, उनको वही आती, वही के नहीं बोलते थे, कशफ बोलते थे, इल्हाम बोलते थे। ये अजीब अजीब नए टर्मिनोलॉजी लेके जस्टिफाई वही करना चाह रहे, अल्लाह की तरफ की किताब है, ये पढ़ लो। तो इन सब किताबों को खत्म करके वापस सही कुरान की तरफ लाना और सही हदीस की तरफ लाना आज का नीड ऑफ द आवर है, वरना ये कौम जो है चेंज नहीं हो सकती। चलिए टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया। एक मिनट आदिल, मैं कुछ बंद करने से पहले मैं सोच रहा था कि अपन